कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मध्यकाल। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से इस अगस्त के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग है। और जैसे आप समझें, सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपके लग्न में चल रहे थे सूर्य और अब आपके मनोकामना वाले भाव में जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं सूर्य आपके लिए। ये महीना खास तौर पर बहुत जबरदस्त रहने वाला है सूर्य का जब परिवर्तन होगा। साथ साथ मंगल का परिवर्तन भी होने जा रहा है और ये मंगल का परिवर्तन तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएगा मंगल और ये सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आपके पराक्रम के भाव में मंगल का पदार्पण होगा। आपके धन भाव से निकल के पराक्रम वाले भाव में होगा और वहां पराक्रम के भाव में जाकर मंगल कई प्रकार के योग बनाता है। तो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, ध्यान रखना चाहिए आपको। समझते हुए आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनेंगे। आप खासतौर पर यदि हम मध्यकाल की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन भी आपके लिए जिस प्रकार से हर 2.5 दिन बाद हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चंद्रमा आपके साथ तो वैसे ही आपकी राशि का स्वामी है, तो ऐसे में चंद्रमा शुरू में थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन बाद में जाकर आपके लिए साउंड इफेक्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है, लाभ दे सकता है। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। रक्त संबंधित बीमारियां इस समय में आपको परेशान करने के योग बना सकती हैं। थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे खैर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे आपकी राशि में कब कहाँ कैसे कौन से ग्रह योग बनेंगे और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट परिवर्तन होने वाला है। आपकी राशि के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं शुक्र चल रहे हैं और शुक्र अस्त थे सूर्य के कारण से और वो अब उदय भी होंगे इसी अगस्त के मध्यकाल में। लग्न में शुक्र चक्का चलना और वो अस्त से उदय होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको भी आपको हम बताएंगे किस प्रकार की कैसे आपकी स्थिति उत्पन्न करेंगे ये सारे के सारे। तो ये सारे ग्रहों के प्रभाव हैं जो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। कहाँ आपके साथ लाभ की स्थिति है, समय आपके अनुकूल बन सकता है। ऐसे में आपको सफलता के लिए सही रूप से मेहनत करने की जरूरत है। शनि महाराज इन दिनों आपके लिए ऐसे भाव में चल रहे हैं जो सफलता में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो सही दिशा में मेहनत करने का प्रयास करें। कई बार होता क्या है कि हम इधर करते हैं उधर करते हैं, ऐसा करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते। सही दिशा में सही समय पर यदि मेहनत कर ली जाए तो कार्य में सफलता का योग के परसेंटेज अच्छी बन जाती है। नहीं तो शनि महाराज क्या होते हैं, भटकाते हैं इधर। तो इस बात को आपको समझते हुए कार्य करना है। तो खैर आप समझ लीजिए डेट वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त का ग्रहों का योगा योग जो है वो पंचांग ये कहता है कि आपकी राशि के जो सावन का अधिक मास चल रहा है और उस दिन एकादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। एकादशी वृद्धा भी है, अगले दिन भी बढ़ जाएगी। तो इस एकादशी का पुण्य वैसे 2 दिन रहेगा। जो वैष्णव है वो अगले दिन मानते हैं, लेकिन इस दिन भी एकादशी का पुण्य बड़ा सुंदर तरीके से बना हुआ है, तो इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम एकादशी का शुभ योग है और ये एकादशी बड़ी शुभ मानी जाती है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया है। तो ऐसे में भगवान का पूजन एकादशी 2 दिन की जो पड़ रही है कल वाली वैष्णवों के लिए विशेष तौर पर रहेगी और ऐसे में स्मार्थों के लिए भी आज की स्थिति सुंदर ही दिखाई देती है। तो इसमें चावल का शास्त्र में निषेध कहा गया और कहा जाता है कि कम से कम एक व्रत तो व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए इस कलिकाल में। यदि और सारे व्रत नहीं रख सकता है तो वो एकादशी का व्रत ही है। तो उस दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का व्रत उपवास करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का स्तवन करने का प्रयास करें, विशेष तौर पर उनका पंचामृत के द्वारा स्नान करें तो बड़ा कल्याणकारी रहता है। ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा आपके लिए भारी दिखाई देता है। शाम का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अननेसेसरी की झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, क्लैश हो सकता है। चंद्रमा का परिवर्तन जो शाम को 5 बज के करीब 1 मिनट के बाद होगा, तो सुबह का समय आपके लिए लाभ का सूचना देता दिखाई दे रहा है। शाम का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन, उनका पंचामृत से स्नान आपके लिए सुष्ट उपाय है। इसको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है। एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग है। एकादशी का पूर्ण पुण्य आज विद्यमान है और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से जिस दिन एकादशी में द्वादशी का समाविष्ट हो जाता है उस दिन बड़ी सुंदर तिथि बन जाती है और वास्तविक तौर पर ये बड़ी कल्याणकारी स्थिति बनती है। ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना करना बड़ा श्रेष्ठ रहता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का तिलों के द्वारा पूजन किया जाता है। तिल के रूप में भगवान का तिलोदक से भगवान को स्नान कराएं, तिलोदक का प्रसाद लगाएं भगवान को। तो ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय शास्त्र के अनुसार से बताया जाता है। इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। बेकार के जुर्माने आपके समक्ष आ सकते हैं। इसलिए गाड़ी इत्यादि हर समस्त चीज करते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय तिल का दान। तिल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान
विष्णु का अभिषेक ये सब करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शंकर पर तिलोदक के द्वारा, तिल के जल से भगवान का अभिषेक कर लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं। नमः शिवाय का जप करते हुए अवश्य करने का प्रयास कीजिए। खैर, विवेकानंद योगाश्रम में इन दिनों विशेष तौर पर हम बताते ही आपको, पूरे इस सावन के दिनों में, वैसे तो 30 दिन का होता है लेकिन इस बार 60 दिन का सावन का योग बन गया। अधिक मास को मिलाकर जो अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि, जो विशेष तौर पर एकादशी तिथि आज बनी हुई है, तो शाम को बहुत विशेष तौर पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए तिलों से जो भगवान का अभिषेक करता है उन पर शनि अपना कभी दुष्प्रभाव नहीं दिखाता। ये अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो 13 अगस्त को रविवार का अवसर है। द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का शुभ योग बन रहा है। इस दिन प्रदोष का योग बन गया है। अधिक मास में प्रदोष, वो भी विशेष तौर पर बड़ा शुभ तिथि है। और कृष्ण पक्ष का प्रदोष तो वैसे ही विशेष रहता है भगवान का स्तवन करने के लिए, और अधिक मास है यानी अधिक पुण्यों को देने वाली तिथि है। रविवार के दिन कहा जाता है जब प्रदोष पड़ जाए तो रवि प्रदोष विशेष बन जाता है कीर्ति वृद्धि के लिए। जिनके पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको लगता है कि उनके कार्यों का पूर्ण क्रेडिट नहीं मिलता है। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको लगता है आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, आपके लिए पूर्ण लाभ आपके कोई और ले जाते हैं, तो कहा जाता है कुशोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लेने से, इच्छु रस से भगवान का अभिषेक कर लेने से बहुत सारी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने बताया आपको, रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम है। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा आप अपने नाम से भी उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। दूर रहते हैं कोई बात नहीं है, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधकर आप अपने निमित्त इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं। खैर, ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो परिवर्तन का ग्रह जा रहा है, लेकिन आज का समय थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, बेकार के कामों में ना फंसे, बहुत ज्यादा रिस्क लेने का काम ना करें, अन्यथा बेकार में कहीं ना कहीं फंसा हो सकता है। कोई भी क्लैश वाले काम आप उससे करने से बचना चाहिए। ग्रहों का योगायोग ये दिखा रहा है। वहीं 14 अगस्त की हम बात करें, उस दिन सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ एक सुंदर योग बन रहा है। सावन के अधिक मास का आखिरी सोमवार, और चंद्रमा से संबंधित राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर ही आपकी राशि के अनुसार से आपके इष्ट निकलते हैं, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। सावन के अधिक मास का सोमवार मासिक और साथ में शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का भी शुभ योग बन रहा है। बड़ी सुंदर तिथि है, मैं कहूंगा। सावन के अधिक मास, वो अधिक मास पुण्य को देने वाला, और उसमें मासिक शिवरात्रि सोमवार का अवसर, कई शुभ योगों का एक साथ संयुक्त रूप से अवसर बन गया है। ऐसे में कोशिश करें इस शुभ वेला को व्यर्थ ना बर्बाद करें। आमतौर पे तो लोग, हमें दिखाई दे रहा है कि अगले दिन छुट्टी है, एक दिन पहले छुट्टी थी, लोग तफरी करने निकल गए हैं बाहर। अरे भगवान का स्तवन भी थोड़ा कर लीजिए बड़े सुंदर तरीके से, कहीं तो क्या होगा, नहीं तो बहुत सारे कार्यों से आप निवृत्त हो जाएंगे। कोशिश करें ध्यान रखते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में भगवान का स्तवन, शिव का स्तवन करना, उनका पूजन करना बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इन सबको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। नई उम्मीदों के साथ ये दिन शुरू होता दिखाई दे रहा है। भगवान का स्तवन करते हुए आपको यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनने के आपके लिए योग दिखाई देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान होने जा रही है दोपहर को सुबह 10:26 के बाद, उसके बाद रात्रि तक रहेगी। तो इस भद्रा काल में कुछ नया कार्य करना आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले नए कार्यों को शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया वेंचर, ऑफिस में कुछ नया कार्य मिल जाए, कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस करने को मिल जाए, कुछ हैंडओवर में करना है आपको, तो इस भद्रा काल को छोड़कर पहले करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, सबको बहुत बहुत शुभकामना। मंगलवार और चतुर्दशी तिथि, ये विशेष तौर पे आपके लिए समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, 3 दिन के लिए गणमूल नक्षत्र विद्यमान होने जा रहा है, जो रहेगा विशेष तौर पर 15 तारीख के मध्याह्न काल से 15 तारीख के करीब 2 बजे के आसपास दोपहर को ये समय शुरू होगा और 16-17 तक विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो बच्चे आपके घर में जन्म ले रहे हैं, जातक नए जन्म ले रहे हैं, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। नहीं तो ये ग्रह बहुत भारी पड़ जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा का संबंध है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य कर लेना चाहिए। गणमूल शांति करानी परम आवश्यक रहती है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। बड़े सुंदर तरीके से आपके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए विचार, नए संपर्क, नए साधने के लिए योग बन सकते हैं। चंद्रमा शुक्र का योग जो बनने जा रहा है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी के गुस्से आपको ज्यादा आ सकते हैं। छोटी छोटी बात में मूड ऑफ होने की स्थिति बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको।
अच्छा ये है कि मन को शांत करने के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। देखिए मंगलवार का अवसर है, अधिक मास का अवसर चल रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस अधिक मास, सावन का अधिक मास में रुद्राभिषेक तो नित्य चलता ही है। मंगलवार का शुभ योग देखते हुए अधिक मास का जो अंतिम मंगलवार है, ऐसे में हमने बड़ा विशाल रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी के पूजन का पाठ रखा है, भक्ति विधान का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा। रुद्राभिषेक पहले, 7 बजे से सुंदरकांड, फिर भगवान का पूजन, आरती, भंडारा, सुंदर कार्यक्रम है। आप भी इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करें, सम्मिलित हों, कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। 16 तारीख के लिए हम बात करें तो 16 तारीख की अमावस्या की तिथि है, अधिक मास की अमावस्या, सावन के अंतर्गत अधिक मास का जो आ रहा है, और उस दिन अधिक मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या उस दिन पड़ रही है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए ओवरऑल अनुकूल दिखाई देता है। आगे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। मन आपका बहुत सारा आगे बढ़ने के योग बना सकता है, लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा का योग जो लग्न में हुआ है, ये विशेष तौर पे थोड़ा सा नेगेटिव तरफ ले जा सकता है व्यक्ति। थोड़ा सा अनेक प्रकार से मन घर में नहीं लग रहा है, बाहर घूमने को रह सकता है, थोड़ा आलस प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मन थोड़ा सा नेगेटिव तरफ चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में आपको उपाय के तौर पर गऊ के लिए नित्य ग्रास निकालना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये सारे उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 17 अगस्त के लिए हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सावन का शुद्ध रूप से शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा की तिथि है और साथ साथ प्रतिपदा के साथ संक्रांति भी है। और एक बात समझें, आपकी राशि के अनुसार से सूर्य लग्न में चल रहे थे और ये दोपहर को 1:32 पर परिवर्तित होकर आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपकी राशि के अनुसार से होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए आपके मनोमस्तिष्क में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। जो एग्रेसिवनेस अननेसेसरी आपको परेशान कर रही थी वो शांत हो सकती है, लेकिन ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कुछ खास बातों का। आपके लिए जीवन में ऐसा रहेगा कि यदि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा आने वाला 1 महीना, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगले 1 महीने में कोई भी नेगेटिव बात मन में मत लाइएगा और जितना हो सकता है पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके बहुत सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे में किस्मत ने आपकी जो सफलता की चाबी आपके हाथ में दे दी है और वो दी है पॉजिटिविटी में। तो आप ध्यान रखिएगा, हम एक अलग से वीडियो इस पर डालने वाले हैं अपने आचार्यवाणी चैनल पर कि सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। किस्मत जगाने का समय दिखाई देता है, आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। संक्रांति का दिन है, आपके लिए सबसे अच्छा ही है उड़द की दाल का दान करना, खिचड़ी का दान करना, चावल का दान करना, ये सारी चीजें दान कर और आप लाभ ले सकते हैं। और सिंह की संक्रांति होती है, विशेष तौर पे कहा जाता है कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है, तो ऐसे में इन सब चीजों को दान करके आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 18 अप्रैल की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और समझें तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रहों का परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। कन्या राशि में मंगल का पदार्पण हो जाएगा करीब 3:54 पर, शुक्र उदय हो जाएंगे, और करीब आप समझें रात को 7:19 पर कर्क राशि में चल रहे जो शुक्र हैं वो उदय होंगे। चंद्रमा का दर्शन भी आज चंद्र उदय होंगे तो वो दर्शन भी देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि चंद्रमा का जो उदय होने जा रहा है विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा जब उदय होंगे तो देखिएगा लाल रंग के वर्ण में होंगे और दोनों श्रृंगियां चंद्रमा इस प्रकार से जो चंद्र के रूप में बनेंगे वो दोनों श्रृंगियां बराबर रहेंगी। ये दिखाती है कि बाजार में जो शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं उठा कहीं पटक के योग दिखाई देते हैं, लेकिन मन में भय का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। कर्क राशियों को वालों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे सबसे बढ़िया ये है कि आप उस समय पे अपने चंद्र दर्शन करने के उपरांत गऊ का पूजन कर लें, गाय को थोड़ा हरा चारा डाल दें, माता पिता का, बड़े जन का, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। मंगल का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे में मंगल का विशेष तौर पर जो पदार्पण होने जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में जो होने जा रहा है ये आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने वाला रहेगा। ऐसे में आपके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि शनि महाराज के साथ शताष्टक योग जो बनने जा रहा है मंगल का, ये अननेसेसरी की क्लैश उत्पन्न कर सकता है, अननेसेसरी के मनोमस्तिष्क में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, उसको आप अच्छे समझकर कार्य करना चाहिए आपको। ऐसे में आपको अपने वजन का भी ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी के वजन बढ़ने के योग बन सकते हैं इस समय में, इस महीने में कोई, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आप थोड़े आलसी हो जाए, थोड़ा वर्कआउट कम हो जाए,
तो ऐसे में अपने वजन का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का जरूरत है, आपको ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। उपाय के तौर पर गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। गाय को हरा चारा डालें, गाय का पूजन करें, गाय के निमित्त थोड़ा गुड़ डाल दें। ये सारे उपाय कर कर आप आज के दिन को शुभ कर सकते हैं। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो 19 तारीख को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो बहुत सुंदर परिवर्तन के योग बना रहा है। आगे बढ़ने के अवसर आपको बन सकते हैं, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात होने का अवसर बन सकता है, लेकिन कुछ बेकार के काम भी आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन मधुश्रवा तीज है, हरियाली तीज को बोला जाता है और ये हरियाली तीज कहा जाता है विशेष तौर पर बड़ी सुंदर रहती है। ऐसे में भगवती पार्वती का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। पार्वती जी को शहद से स्नान कराना चाहिए, शहद अर्पित करना चाहिए। भगवान शंकर का विशेष तौर पर शहद के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। और ऐसे में यदि शनि को आप अनुकूल करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन करते हुए शहद के द्वारा भगवान पर यदि अभिषेक करेंगे तो बहुत सारे शनि के दोष आपके जीवन से दूर होने के अवसर बन सकते हैं। तो इस शुभ तिथि को अवश्य कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और गणेश चतुर्थी मासिक तौर पर रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 11:24 से भद्रा विद्यमान रहेगी। तो सुबह 11:24 के बाद ही कुछ नया कार्य यदि आपके जिम्मे आ रहा है तो उससे लेने से बचें। ये रात तक रहेगी, उससे पहले यदि कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, नया विचार, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट पे काम करना तो वो अच्छा है, लेकिन नया कार्य शुरुआत करना इस भद्रा काल में कष्टमय हो सकता है। आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा समय आपको ना यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके अनुकूल है, लेकिन बेकार के कामों में आपका समय व्यर्थ जाता दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल एंटरटेनमेंट में या केवल घूमने फिरने में इस समय को बर्बाद न करें। अपने कामों को अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास करें, पराक्रम अच्छा रहेगा, लेकिन आपके मित्र, रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके समय को खराब करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। जो बच्चे हैं और माता पिता जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का समय, ऐसे इस राशि वाले बच्चों का बेकार कामों में समय खराब ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। तो ये था आपका अगस्त के मध्यकाल का जो क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव है, इसको समझते हुए आप कार्य करने का प्रयास करें।